अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रहमान आयत नंबर 2 देखेंगे आज हम। अल्लमल कुरान, अल्लमा सिखाया, अल कुरान कुरान किसने सिखाया? ये देखिए पास्ट टेंस है, माजी का सीगा है। इसमें ही जो है यानी वो इसमें छुपा हुआ है, तो फेल माजी है ये। अल्लमा सिखाया, किसने सिखाया? उसने सिखाया। उस यहाँ कौन मुराद है? ये छोटा सा लाम अलिफ ला बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है बात पूरी नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि ये जो इससे पहले आयत नंबर 1 आई है पूरा जुमला नहीं है, ये सिर्फ एक किस्म है। ये जुमला है अल्लमल कुरान, उसने सिखाया कुरान। तो लाम अलिफ ला का मतलब है पीछे से जुड़ी हुई है। और रहमान, रहमान ने सिखाया कुरान, रहमान ने सिखाया कुरान। तो कुरान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों में सबसे पहले जो जिक्र किया है वो क्या है? कुरान। जो इल्म है ना वो अल्लाह का, जो इल्म है वो सारे का सारा अल्लाह की तरफ से दिया होता है, चाहे वो दुनिया का इल्म हो, चाहे वो कुरान के हवाले से कोई शरई इल्म हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही है इल्म। और इल्म में सबसे बेहतरीन इल्म कौन सा है? कुरान है। तो यहाँ कुरान का सबसे पहले जो है ना तस्करा किया जा रहा है। और ये अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी शान है, अल्लाह की रहमत की शान है। देखिए कुरान नहीं होता तो एक बंदे का अल्लाह से जुड़ना कैसे मुमकिन होता, आखिरत के मसाइल को समझना कैसे मुश्किल होता, उन मसाइल का हल ढूंढना कैसे मुश्किल होता। कुरान एक ऐसा टेस्ट पेपर है जिसमें टेस्ट भी मौजूद है, कब होगा ये भी मौजूद है, कौन से जवाबात देने हमने वो भी मौजूद है, और जवाबात देने के बाद हमें क्या मिल जाएगा वो भी मौजूद है। तो ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए। इस सूरतों में क्योंकि नेमतों का तस्करा है तो सबसे पहली जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत लाते हैं वो कुरान लाते हैं। अब कुरान के हवाले से एक अहम बात ये भी हम समझ सकते हैं कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहतरीन कलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगम्बरों के अम्बिया सरदार बेहतरीन पैगम्बर पे उतरा। लेकर कौन आया? हज़रत जिब्राइल अमीन लेकर आए। और वो कौन से फरिश्ते हैं? सबसे बेहतरीन फरिश्ते। कुरान में हमें तज़किरा मिलता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़े ज़ी क़ुव्वा अमीन, मतलब अमानतदार हैं, उनकी तारीफ़ मिलती है हमें कुरान में। तो हज़रत जिब्राइल अमीन लेकर आ रहे हैं। फिर आप ये देखिए उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हामिल कुरान कौन है? अब उम्मत मोहम्मदी है। वो बात दीगर है कि हम में से अक्सर ने इस कुरान को पसे पुश डाल रखा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने हमें चुना कि हमारे लिए इस कुरान को, हम पे जिम्मेदारी डाली कि हम इस कुरान को आगे लेकर जाएं। तो कुरान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वाकई कुरान जो है जितनी भी इल्हामी किताबें अब तक दुनिया में आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये सारी पिछली किताबों का निचोड़ है। जो भी अहकामात थे, कुछ पिछली किताबें ऐसी थी जिनमें अहकामात थे, जैसे कि तौरात थी। कुछ पिछली किताबें ऐसी थी जिनमें जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, उनमें क्या थे कि उनमें वो जो तस्बीह करते थे, अहकामात नहीं थे उसमें अल्लाह की हम्द थी, सना थी, तारीफ़ थी, वो तस्बीह करते थे। तो पहाड़ भी जो है, जब ज़बूर पढ़ते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तो पहाड़ भी साथ में तस्बीह करते, परिंदे भी साथ में तस्बीह करते। कुरान एक जामे किताब है, इसमें सब कुछ मौजूद है। तो अल्लमल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सिखाया हमें? कुरान सिखाया। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान जिसने सिखाया हमें कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।